Hello, dear students. You are welcome in Arc Institute. I am Dr. R. K. Saini, and today I am going to discuss some important question about redox or redox reaction. Dear friends, ये redox जो है नीट में और जेई में अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात, इसके मेरे ख्याल से स्टाइकोमेट्री और कैलकुलेशन में बहुत बड़ा योगदान है इस टॉपिक का। तो मैं आज आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो कंपाउंड लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स टाइप में लिखा हुआ है। देखो कंपाउंड को लिखा हुआ है के, कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है CO3, ये कार्बोनेट आयन है, ध्यान रखना 2 और NH3 का ऑल्टवाइज। तो आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो हमारे पास में रूल ये होता है कि साहब जितने भी इसके अंदर एलिमेंट है उन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इस पे जो चार्ज होता है उसके बराबर है। तो मैं लिख रहा हूं, देखो कंपाउंड है आपके पास में के, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है कोबाल्ट, यहाँ लिखे हुए हैं साहब कार्बोनेट CO3, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास में कार्बोनेट, इसका होल ट्वाइस, और एक लगा हुआ है NH3, इसका भी होल ट्वाइस। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसका फाइंड करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा दो तरीके हैं, या तो क्या करो आप आयंस को सेपरेट कर लो, जैसे ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, एक तरीका तो ये, या फिर पूरे का कंप्लीट ऐड कर लीजिए, दोनों समझा देता हूँ। तो जिसका आपको फाइंड करना है उसे बोलो साहब आप X। दो है आपके पास में कार्बोनेट, कार्बोनेट पे चार्ज कितना होता है -2। दो आपके पास में अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू जो भी चार्ज है उसके इक्वेट कर दो इसको, ठीक है, इक्वल टू 1। तो साहब ये हो गया x -4 इक्वल टू -1, एंड हेंस x इक्वल टू कितना आ गया +3, ठीक है। या फिर डायरेक्ट इसको 1 लिख के कर सकते हो, तो इसका आंसर हो गया +3। दूसरा कंपाउंड ये, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडर, इसी तरह का है, ठीक है। एक पोटेशियम का सॉल्ट बना हुआ है, जो इसका एसिड है H4P2O7। देखो इधर इसका एक सॉल्ट बना हुआ है, नाम है K4P2O7। तो जिसका आपको फाइंड करना है उसको X बोलना। तो पोटेशियम आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता नहीं, फिक्स होती है +1। तो 4 तो हो गई इसकी, इसको बोलो साहब आप 2X +7, आपके पास में ऑप्शन पर चार्ज होता है -2 इक्वल टू नेट 0। तो ये हो गया साहब आपके पास में 2X, ये हो गया -10 इक्वल टू 0, एंड हेंस x इक्वल टू +10/2, और आंसर हो गया साहब आपका +5। लीजिए फिर क्वेश्चन, इसमें बढ़ना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। अंडरलाइन एलिमेंट ध्यान से देखो, ये जो Fe है स्क्वायर ब्रैकेट में उसका पूछा है। तो अब आप सबसे पहले आयंस को सेपरेट कीजिए। देखो इधर आयंस को सेपरेट करना सबसे पहले। तो आपको पता है ना, जैसे ये जो वैलेंस ये 3, ये इस आयन की, ये जो 4 है ये इस चार्ज है इस पर। तो ये कंपाउंड एक्चुअल में Fe तो +3 है बाहर, और जो अंदर लिखा हुआ है वो है Fe, जिसकी मैंने ऑक्सीजन स्टेट पूछी है Fe और CN6, और इस पर चार्ज है ये 4 वाला, जैसे आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखते हो ना ऐसे। अब आपको इसकी फाइंड करना है, तो इसको बोलो x -6, क्योंकि साइनाइड पे होती है -1, इक्वल टू नेट चार्ज के इक्वल होती है, इक्वल टू -4, एंड हेंस x इक्वल टू कितना आ जाएगा +2। तो इसका आंसर था साहब +2। ये लो, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है इस क्रोमियम की। तो ये भी क्या है, क्रोमाइल क्लोराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड कलर का, डीप रेड कलर का कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन स्टेट +6 होती है। सिंपल है, क्रोमियम को बोलो x, दो साहब आपके पास में ऑक्सीजन -2 होता है चार्ज, दो क्लोरीन है -1 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है 0, एंड हेंस x माइनस ये 4 और ये 2 6 हो गया इक्वल टू 0, एंड हेंस x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6। तो क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम की कितनी है +6। फिर दूसरा आप बैलेंस करने का क्वेश्चन है, देखो बैलेंसिंग द रिएक्शन। ऐसा क्वेश्चन वैसे नीट में जेई में आता रहता है, ये स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन पूछ रहे हैं, A B C वगैरह जो लिखे होते हैं ना उनको। अब देखो कैसे करते हैं इसको, समझिए आप। सबसे पहले एक्स फैक्टर फाइंड कर लिया करो, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो एक बार, ये I नेगेटिव ये कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, I2 में। पहला पॉइंट है एटम बैलेंस करें, दूसरा पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करें, और नेक्स्ट पॉइंट है चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो ये तो इसकी रिएक्शन हो गई। दूसरे के अंदर है Mn, और इधर भी Mn है। पहले में रिएक्टेंट में Mn की ऑक्सीजन स्टेट है दोस्तों +7, और प्रोडक्ट में Mn की ऑक्सीजन स्टेट है +4। तो पहला पॉइंट तो यही करो, आप एलिमेंट लिखो और ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, जिधर ज्यादा होते हैं उधर कर दिया करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब क्या है कि इनको, ये जो 2 रिएक्शन लिखी ना, इनकी गिवन रिएक्शन को इनके इलेक्ट्रॉन से सिंपल रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो मैं इस रिएक्शन को एक बार आपको लिख के दिखाता हूं, I नेगेटिव प्लस
MnO4 नेगेटिव गिव्स I2 प्लस MnO2। अच्छा, बेसिक मीडियम में लिखा हुआ है OH आयन, Cl लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल रेशो से। तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिएक्शन को कितने से, 3 से, और इसको कितने से कर देंगे, 2 से। तो मैं लिख रहा हूं, तो ये तो हो गया साहब 6I, ठीक है, और आयोडीन कितनी हो जाएगी, 3, इसको तो 3 से करो, इसको करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ भी लिख देंगे आप 2, एक काम हो गया। फिर अगला पॉइंट है कि चार्ज बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में OH आयन ऐड करें। तो इधर देखो आप चार्ज, इधर चार्ज हो गया था -8, 2 तो ये और 6 ये, और इधर कोई चार्ज नहीं है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर 8 OH आयन ऐड कर देना, जिससे आपके पास में जिधर ज्यादा है उधर लिखना आप। तो देखो इधर थोड़ा सा इसको इधर समझा देता हूं, यहाँ पर क्या किया मैंने, 8 OH माइनस आयन ऐड कर दिए साहब, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर कितनी है आपके पास में, 8H है, तो यहाँ पर क्या करना, 4H2 ऐड कर देना, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। अब आपसे क्या पूछा है, एक तो आयोडेट आयन, आयोडेट आयन की स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछा है, रुको इससे ऊपर वाली में, एक तो आयोडाइड आयन की पूछिए A, तो ए तो हो गया था मेरे पास में 6, ठीक है। दूसरा पूछा है आपसे परमैंगनेट आयन की B, परमैंगनेट आयन की कितनी हो गई आपके पास में 2, परमैंगनेट आयन की हो गई था 2, और एक पूछा है आपसे हाइड्रोक्साइड आयन की स्टाइकोमेट्री, वो कितनी हो गई 8। लो साहब ये इसके आंसर है, 6 to 8, 6 to 8 वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर दो, लो जी, ठीक है। ठीक इसी तरह से एक बैलेंस और करनी है, ये एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं, देखो इसको भी समझा देता हूं। तो आप क्या किया करो, सबसे पहले एटम, एटम लिखा करो या एलिमेंट लिखा करो जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उन एलिमेंट को बैलेंस किया करो, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, और ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस असाइन करने के बाद चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या ऐड कर दिया करो, इलेक्ट्रॉन्स आयनिक मीडियम, उसमें आयनिक इक्वेशन में। और यदि एसिडिक बेसिक मीडियम दे रखा है, ऑक्सीडेशन नंबर से करते हो, तो फिर क्या कर दिया करो, H आयन एसिडिक में और OH आयन बेसिक में। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझा रहा हूं, देखो ये लिखा हुआ है आयोडेट आयन, लिखा हुआ है आपके पास में आयोडेट आयन, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, देखो आयोडाइड आयन में, ये कन्वर्ट हुआ है आयोडाइड आयन में। जैसा मैं कहता हूं, सबसे पहले एलिमेंट लिखे, उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, सबसे पहले एलिमेंट उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, बैलेंस है साहब। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन है साहब, इधर चार्ज +5 और इधर कितना है -1, तो जिधर ज्यादा है उधर ऐड कर दीजिए आप, लो साहब अब बराबर हो गया -1। ठीक इसी तरह से रीनियम को भी करो, तो यहाँ पर रीनियम पर चार्ज 0 है और ये कन्वर्ट हुआ है रीनियम, रीनियम ऑक्साइड टेट्रा ऑक्साइड आयन है, तो इसलिए यहाँ पर भी रीनियम का जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी परमैंगनेट आयन की जैसी +7। एलिमेंट बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 7। अब क्या करना, जो आपको रिएक्शन दे रखी है उस रिएक्शन को इनके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बनेंगे ना, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं लिख रहा हूं, देखो अब इसको, ये निकालने के बाद ये जो गिवन रिएक्शन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनके इलेक्ट्रॉनों के सिंपल रेशो से, 6 और 7 सिंपल ही है। तो देखो आप क्वेश्चन 6 बता रहा हूं, आयोडेट आयन IO3, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे इस रिएक्शन को, इसके दूसरी वाली के इलेक्ट्रॉन 7 से, इसको कितने से करोगे 6 से, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस, फिर लिखा हुआ है साहब रीनियम, फिर क्या लिखा हुआ है रीनियम, रीनियम को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 6, ठीक है। फिर लिखा हुआ है वाटर, वाटर को अपन बैलेंस कर लेंगे, उसकी कभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं, फिर बैलेंस करेंगे जब अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इधर लिखा हुआ है साहब रीनियम ऑक्साइड की फॉर्म में, रीनियम टेट्राऑक्साइड आयन है, माइनस उस पर चार्ज है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, इसको भी कर देते हैं साहब। और प्रोडक्ट में क्या लिखा हुआ है आयोडाइड आयन, क्या लिखा हुआ है आयोडाइड आयन, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, ये लो साहब पहला काम हो गया। अब मीडियम को देखो क्या लिखा है इन्होंने, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं H+ आयन, तो इसे तो मैं रोक हटा देता हूं, और देखो अब आप चार्ज को बैलेंस करके दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने 2-3 क्वेश्चन डाले हैं इस तरह के पर्टिकुलरली एसिडिक में बेसिक में अलग अलग मीडियम, ठीक। तो चार्ज, इधर चार्ज था -7, देखो इधर चार्ज कितना है -7, तो -7 तो ये भी है और -6 एक्स्ट्रा है, -6 एक्स्ट्रा है, तो उठा के यहाँ पर क्या करो आप 6H+ आयन ऐड कर दो, जो -7 ही चार्ज हो जाएगा दोनों तरफ, ये -6 और ये +6 तो बराबर हो गया, और कितना रह गया यहाँ पर -7 चार्ज बैलेंस हो गया। अब कुछ नहीं करना है, अब मैंने बता रहा है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करने हैं आपको, वाटर, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपके पास में 6 है, यहाँ पर क्या कर दें आप 3H2 ऐड कर दें। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप चेक कर सकते हो सही है गलत है, 4 चेक कर लेना, फिर ऑक्सीजन बैलेंस चेक कर लिया करोगे है या नहीं,
ऑप्शन को जैसे चेक करा तुम देखो, तो 7 3 21 तो ये, और 3 24 ऑप्शन, इधर भी 24 है, हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, आयोडीन 7, सब चीज बैलेंस है। तो ये था अब आपके पास में बैलेंस हो गई। अब किस किस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछा है? एक तो ए पूछा है इसके अंदर, ए तो लिखो साहब आप 7, देखो इधर ध्यान से। दूसरा पूछा है आपसे बी, दूसरा क्या पूछा है? बी। बी क्या चीज है आपके पास में? रीनियम। रीनियम कितना लिखेंगे आप? 6, ये लो साहब। तीसरा पूछा है आपसे सी, वाटर भी पूछा है आपसे, सी में वाटर, वाटर कितना है आपके पास में? 3। बस ये तीन आपसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पूछे, 7 3 7 6 एंड 3 वाले ऑप्शन को आप टिक कर दो तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो गए लो साहब। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना जरूरी है साइमल्टेनियसली, उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब कई बार स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं, देखो अब आपको समझाता हूँ, एक पहले वाला क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो इधर लिखा हुआ है K2Cr2O7 प्लस QH गिव्स K2CrO4 प्लस वाटर। ठीक है, अब मैं पूछता हूं भाई इधर बताओ क्या क्या स्पीसीज है। बोले साहब इधर पोटेशियम है और डाइक्रोमेट आयन है। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन K2Cr2O7 के अंदर ये आयन है, और क्या नाम से ये प्लस है, OH आयन है। सबकी ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो, केक पे तो +1 होती है। ठीक है साहब, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी? +6। इधर मैं पूछूं प्रोडक्ट की तरफ बताओ, तो प्रोडक्ट को भी देखो एक बार थोड़ा सा, इसको इधर देखो, प्रोडक्ट के लिए बताता हूँ। प्रोडक्ट में क्या क्या है आपके पास में? एक तो के है आयन है और एक क्रोमेट आयन है। देखो एक प्रोडक्ट में अंदर इसमें भी देख लो, एक तो के प्लस आयन है, और क्या है यहाँ पर? वो डाइक्रोमेट था, ये क्रोमेट आयन है। यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट चेक कर लो, वही +6, और H2O में भी हाइड्रोजन की वही +1 है, और ऑक्सीजन की कितनी है था आपके पास में? -2। इतनी होती है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। अब इसको चेक करो और मुझे बताओ कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई? किसी की नहीं। ध्यान से देखिए, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना जरूरी है, तो इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ऐसे चेक करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, तो आप इसको भी देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 में पूछूं भाई बताओ कितनी कितनी क्या क्या आयन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ? बोले था बेरियम आयन है हमारे पास में, सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन है, H+ आयन है, क्लोराइड, और यहाँ भी वही है, कोई रिडॉक्स नहीं। यहाँ पर देखो ये लिखा सिलेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई क्लोरीन से, क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पे? 0। यहाँ पर कितनी हो जाएगी साहब आपके पास में? +2। कैल्शियम की, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगी यहाँ पर, ये है देखो आपको समझाऊं, ClO, चार्ज कितना है इस पर? -1, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी +1। ठीक है, और इस समय जो कैल्शियम क्लोराइड है इसके अंदर कितनी है था? -1। इसका मतलब क्लोरीन का इसमें क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन की एक रिएक्शन है, ये रिडॉक्स है। बाकी इसमें भी आपको पता है एल्यूमिनियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, इधर भी एल्यूमिनियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, सभी आयन सेम है। तो थर्ड सेकंड सी वाला ऑप्शन क्या है आपके पास में? रिडॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ परमैंगनेट आयन इन फॉलोइंग। अच्छा अब आप इसको भी देखो, मैंने आपको देखो, मेरे को तो समझ नहीं बैठता, इतने समझाने के बाद भी आप गलत कर आते हो, जब अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है, अब ये क्या है? एक डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। देखो MnO2 चार्ज है MnO4, चार्ज था -2, ये कन्वर्ट हुआ है आपके पास में MnO2 में और परमैंगनेट आयन में। मैं पूछूं बताओ साहब इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो यहाँ पर +6 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पर +4 है, और यहाँ पर +7 है। बोले साहब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ है, ये क्या हुआ है? डिस्प्रोपोर्शनेट। तो डिस्प्रोपोर्शनेट में कैसे देखते हैं इक्विवेलेंट वेट एक्सपेक्टर? टोटल चेंज इन इलेक्ट्रॉन विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल ऑफ स्पीसीज, 1 मोल स्पीसीज के रेस्पेक्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन का चेंज देखते हैं, और उसे कहते हैं इसका एक्सपेक्टर। अब तो देखो, अब आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर दोनों रिएक्शन इसी से लिखने हैं, इससे भी यही बन रहा है, इससे भी। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीजन स्टेट है दोस्तों +6, इसमें कितनी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, ये इसकी रिएक्शन हो गई। दूसरी भी लिखो Mn, इसी से लिखना क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सेम है। तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है साहब? +7। क्या करो? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब मैंने आपको बताया नेट इलेक्ट्रॉन चेंज करने हैं, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी होने चाहिए। अब आप देखो तो नेट इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए साहब? 2। नेट इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए? 2। और मैं पूछूं ये जो आपके पास में रिएक्टेंट है ये कितना है? 3, 2 इसमें 1 इसमें, ध्यान रखना। तो बोलूंगा 3 मोल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 2, और डेफिनेशन था पर मोल, 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितने चेंज होंगे? 2/3। तो ये इसका एक्सपेक्टर है, ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर MnO4 का एक्सपेक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 2/3। अब पूछा कुछ नहीं है इसके अंदर इक्विवेलेंट वेट। अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? उसका मोलर मास वो दे रखा है m अपॉन उसका एक्सपेक्टर 2/3। लो साहब, तो 3m/2 आ गया। लो आंसर सेकंड। अब कैसे क्यों गलत करते हो? हमें समझ नहीं बैठता इस बात को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन 9, ये इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन, इसलिए गलत नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें आप इनको, और एक बार खुद किया करो क्वेश्चनों को। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिखा रहा हूं 9 को, इक्विवेलेंट पूछा है, इसके अंदर वेट किसका, Na2H2O3 को, इसको हाइपो भी कहते हैं, आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पूछा है आपसे किसका, फॉलोइंग रिएक्शन में रिडक्टेंट, रिडक्टेंट समझते हो ना, जो किसी दूसरे को रिड्यूस करता हो, तो यहाँ पर आयोडीन को रिड्यूस कर दिया आयोडाइड आयन में, किसने, इस हाइपो ने, तो इसका पूछा है आपसे इक्विवेलेंट वेट, तो समझो पहले ध्यान से। इसके अंदर Na2H2O3 किस में कन्वर्ट हुआ है, ये था आपके पास में Na2S4O6 में। सबसे पहला पॉइंट, एलिमेंट बैलेंस करते हैं, उन एलिमेंट को ही लिखते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों तरफ 1 मोल बांध के, देखो इधर दोनों तरफ। दूसरा पॉइंट एटम बैलेंस करो। तीसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करो, इस पर ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी आपके पास में किसमें, प्लस में 2, निकाल के देख लेना, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है प्लस में 2.5, कैलकुलेट करके देख लो। तो पहला काम कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकली। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। अब देखो चार्ज को, इधर 1 पे है +2, तो यहाँ पर 4 पे चार्ज कितना हो गया आपके पास में, +8, और इधर चार्ज कितना हो गया, प्लस का 10। क्या करें था, उठा के 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, देख लो एक बार ध्यान से। अब रीड करो 1 मोल के रेस्पेक्ट में कितने मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ने, ध्यान से देखिए, 1 मोल के रेस्पेक्ट में जितने मोर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है वो उसका एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर है। तो इसका एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, 1। अब मोलर मास इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, तो इसका जो मोलर मास है वही इसका इक्विवेलेंट वेट है, इसलिए आंसर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादातर स्टूडेंटों ने गलत किया, अभी मैंने इसको भी चेक की थी। देखो इधर आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 को समझाता हूं, 10 को देखो, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट ऑफ फ्लोरीन वुड बी पॉसिबल। अब आपको पता है एक चीज तो सारे स्टूडेंट को याद है कि फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है साहब, माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नॉन एलिमेंट में 4, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कंपाउंडों के साथ, कॉम्बिनेशन में जब भी किसी एलिमेंट के साथ करते हो तो -1। फिर पूछा था मिनिमम तो हो गई -1, और मैक्सिमम तो एलिमेंटल फॉर्म होती है 0, तो 0 तो हो गई हाईएस्ट, और मिनिमम कितनी हो गई, -1। तो इसका आंसर लिखेंगे 0 एंड -1, थर्ड ऑप्शन। देखो इधर फिर पूछा है फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ ब्रोमीन इन दिस। अच्छा फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन, ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं जिससे कभी दोबारा क्वेश्चन आ जाए नीट जेईई में तो गलत ना हो पाए, ठीक है। ब्रोमीन का फिर देखो, ब्रोमीन की वापस डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है, एक तो ब्रोमाइड आयन बना हुआ है, एक ब्रोमेट आयन बना हुआ है। पूछा साहब इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, एटॉमिक मास दे रखा है 80। अब फिर वापस इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या डेफिनेशन है कि साहब नेट इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे फ्रॉम 1 मोल ऑफ द स्पीसीज। तो आप देखो दोनों रिएक्शन इसी से लिखेंगे, पहले Br2 कन्वर्ट हुआ ब्रोमीन में, एटम बैलेंस करो और चार्ज बैलेंस करो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए साहब। दूसरा भी यहीं पर 1 मोल के रेस्पेक्ट में लिखा करो, ब्रोमीन कन्वर्ट हुआ ब्रोमेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी +5 है, एटम बैलेंस करेंगे और फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, क्योंकि नेट इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, ध्यान रखना आप। अब आप समझो नेट इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए इस रिएक्शन में, 10, चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, 10। किसका, और मोल कितने हो गए, 5, तो ये देखो इधर ध्यान से, ये यानी 6 मोल ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन चेंज हुए 10 मोल। तो भाई साहब 1 मोल के रेस्पेक्ट में हो गया 10/6, ये इसका एक्स फैक्टर है। ये क्या है इसका एक्स फैक्टर। अब मोलर मास, अच्छा इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है इसका, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कितना है 10/6, इसका मोलर मास ब्रोमीन का आपको कितना दे रखा है 80, तो Br2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 160। तो 160 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, इसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। लाइन समझ गए, तो ये 10 से कर दिया तो 96 आ जाएगा, खत्म बात हुई। देख लो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूले, बस एक्स फैक्टर में गड़बड़ करते हो वो नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 था ये। क्वेश्चन नंबर 12 समझाता हूँ, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इन चीजों को समझो। क्वेश्चन 11 और 12 में क्या खास बात है वो समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन 11 लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के क्वेश्चन है। कई बार तो आपसे पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कई बार पूछ लेते हैं उसका एक्स फैक्टर क्या है, तो और एक्स फैक्टर की हेल्प से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो। 11 क्वेश्चन को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12, एक है साहब सीरियम +4, उसको टाइट्रेट कराया किससे, Sn+2 से। तो एक तो बन गया था अब Sn+4 दे रखा है आपको, और ये कोई प्रोडक्ट बना उसमें पूछिए बताओ सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो आप क्या करोगे, इसका दे रखे हैं आपको, इसका 1 m सॉल्यूशन है, 40 ml की जरूरत है, और इस टिन का कितना है 20 ml सॉल्यूशन है, और इसका भी 1 m है, ठीक है। बोले साहब बताओ इस सीरियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्रोडक्ट में।
ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इन द प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन है। तो आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए साहब। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सीरियम इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्टेनस, यानी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बराबर होते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट होता है साहब NV अपॉन 1000, सब सॉल्यूशन में दे रखा हो, तो ये भी क्या लिखेंगे NV अपॉन 1000, 1000 कैंसिल। अच्छा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी का रिलेशन है, तो यहाँ पर इसकी लिख देता हूँ। मोलरिटी ये था 1x फैक्टर, मुझे नहीं मालूम, पूछा ही तो है, इसका ऑक्सीजन स्टेट उससे निकलेगी, इनटू इसका x फैक्टर, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 40, ये भी दिख रहा हूँ। इसका कितना है 1m, तो 1 इसका x फैक्टर आपको दे रखा है 2 है साहब, 2, इसका वॉल्यूम कितना है 20। तो साहब यहाँ पर x फैक्टर जो था सीरियम का, जो चेंज हुआ है इसके अंदर, वो हो जाएगा आपके पास में 40 अपॉन 40 इक्वल टू 1, यानी 1 है इसका एक्स फैक्टर। तो सीरियम जब +4 से, इधर देखो 1 एक्स फैक्टर जब आएगा, जब सीरियम +4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इसका रिडक्शन होगा, स्टेनस का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एक्स फैक्टर 1 आया। इसका मतलब प्रोडक्ट में कितनी लिखनी पड़ेगी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यही क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। प्रोडक्ट में कितनी लिखनी पड़ेगी +3, क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोबारा, क्वेश्चन बिल्कुल 13 सेम इसके जैसा। अब मैंने इसमें एक दूसरी पूछी, रिएक्टेंट पे पूछ लिया, चार्ज कितना है, देखो क्वेश्चन फिर 12 को देखो, 12 क्या 13 को देखिए, बिल्कुल सेम, दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिखाता हूं। क्वेश्चन 13 भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का है, उसके अंदर क्या किया कि ये कोई जेड उस पर चार्ज है प्लस का, उसको टाइट्रेट करा दिया साहब डाइक्रोमेट आयन से एसिडिक मीडियम में, ठीक है, जिससे डाइक्रोमेट आयन तो कन्वर्ट हो गया क्रोमिक आयन में, और ये कन्वर्ट हो गया ZO4 चार्ज है -3। बस ये पूछे कि साहब इसमें ये N क्या है, देखो तो ये भी एक्सपेक्टर से निकलेगा, क्या दे रखा है वो समझा देता हूं। इस आयन का 30 ml तो सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 m, और इसके लिए कितने रिक्वायर्ड है साहब डाइक्रोमेट आयन, वो समझा देता हूं। 0.1 m का 1 m कंसंट्रेशन का 10 ml है, तो आप तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ। उसी तरह से NV इस आयन के और NV डाइक्रोमेट है, N के लिए आपको पता है एक्स फैक्टर पता होना चाहिए नॉर्मलिटी का, तो इसकी मोलरिटी दे रखी है 1, एक्स फैक्टर में फाइंड कर लेता हूं जिससे काम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है 30। अच्छा, इसके बाद में इसका N कितना, M दे रखा था 1, इसका एक्स फैक्टर कितना होता है 6, याद करो 6, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 10। तो दोस्तों इस जेड का एक्स फैक्टर आ गया था आपके पास में 0.1 × 6 × 10 डिवाइड बाई 0.1 × 30, तो 0.1 तो कट गया और 60 को डिवाइड करोगे तो 2, यानी एक्स फैक्टर 2 आया इस जेड का। अब एक्स फैक्टर क्या होता है वो सुन लो, 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन लेकर देता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर जेड से मैंने यही पूछा था इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है N, ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट आप फाइंड कर सकते हो, देखो इधर ध्यान से, इसको बोलो x - का 8 इक्वल टू -3, इसलिए यहां पर प्रोडक्ट में इस z की ऑक्सीजन स्टेट +5 है, और x फैक्टर कितना है आपके पास में 2, और 2 का मतलब समझते हो, इसका मतलब इसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा ये, तो आपको कितना लिखना चाहिए यहाँ पर +3, जब बैलेंस होगा 4। देखो इधर, क्योंकि क्रोमियम का हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना यहाँ पर क्या हुआ है इसका ऑक्सीडेशन, तो इधर जोड़ो आप इलेक्ट्रॉन, अब हो गया था, अब इधर भी कितना 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर जो अब चार्ज बचता है, बोले +3 बचा, तो +3 चार्ज लिखना था आपको। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N, क्या लिखेंगे आप N की वैल्यू 3, प्लस में वो दे ही रखा है, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखो सिंपल क्वेश्चन 14, 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, कुछ नहीं करना है, वैल्यू लिख के देख लो। 2 आयन है इसके अंदर, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, उसी तरह से एक तो है अमोनियम आयन, एक तो क्या है इसके अंदर अमोनियम आयन, और एक क्या है साहब नाइट्रेट आयन, कुछ नहीं करना, इसको बोलो x, ये हो गई था प्लस में 4 इक्वल टू कितना हो गया +1, एंड हेंस x इक्वल टू -3, इसका तो -3 और इसका आपको पता है +5, तो -3 एंड +5, ठीक है रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन मार्शल एसिड NH2SO8 को क्या कहते हैं मार्शल, तो डायरेक्ट निकालोगे तो गलत आ जाएगी, इसलिए स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है। जैसे डायरेक्ट निकालते हो आपकी ऑक्सीजन की साथ -2 होती है, तो 16 में से 2 कम करो, 14 और 2 से डिवाइड करो तो +7 आती है, वो पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको इसकी स्ट्रक्चर लिखनी जरूरी थी। स्ट्रक्चर में क्या किया करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बीच में रखो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ उसके चारों ओर, और हाइड्रोजन को जोड़ो इसके साथ। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो, तो इसकी वजह से +2 +2 +1 +1, तो कितनी हो गई +6, इस पे भी +6, एवरेज निकालोगे तब भी +6, तो आंसर आ गया था +6। फिर पूछा है कि व्हेन K2Cr2O7 कन्वर्ट इनटू K2CrO4 द चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम, निकाल के देख लो, ये भी क्रोमियम +6 और ये भी क्रोमियम +6, 0,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ओनली रिडक्टेंट, यानी केवल क्या होने चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट होने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग नहीं। अब आप समझो इस क्वेश्चन को कैसे देते हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे H2S है, ओनली रिडक्टेंट है, लेकिन ये लिखा हुआ है MnO2, इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका रिडक्शन, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मीडियम में +2 से कितने तक जाती है, +7 तक, यहाँ पर क्या है +4, इसलिए रिडक्टेंट भी हो सकता है और ऑक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए वो कह रहा है ओनली रिडक्टेंट होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन नहीं। ठीक, इसी तरह से H2O2, ठीक है, H2O2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको पता है। ठीक, इसी तरह से K2Cr2 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको देखो, एक तो NaH, अब आप समझो NaH में ये आयनिक कंपाउंड है, एक तो है, अच्छा ये तो कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या चीज है आपके पास में, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यानी किसको रिड्यूस करेगा, इसलिए ये तो हुआ रिडक्टेंट। ठीक, उसी तरह से सोडियम, सोडियम का भी आपको पता है जितनी भी मेटल होती है एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं, किसी को रिड्यूस ही करेंगे, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है ऐसे हाइड्राइड देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इनका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर रिडक्टेंट कौन था एक्चुअल में, हाइड्राइड, लाइक एज सोडियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द विच ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल इन C3O2। तो C3O2 की एक तो स्ट्रक्चर लिखनी चाहिए आपको, C3O2 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, देखो ये साहब C3O2, इस पर ऑक्सीडेट हो गई +2, इस पे 0 और इस पे भी +2, तो +2 हो सकती है, 0 हो सकती है, और नेट निकालेंगे तो +4/3 हो सकती है, तो +2 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 4/3 ये पॉसिबल नहीं है। अगला विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन नॉट पॉसिबल इन Br3O8, इसको भी आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो एवरेज भी निकाल सकते हो ना, जैसे Br3O8 है, ब्रोमीन, ब्रोमीन को लगाओ सेंटर में, और O8 का मतलब 3, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट कर दो, 3 इधर जोड़ो, 3 इधर जोड़िए ऑक्सीजन, और 2 ऑक्सीजन बीच वाली उसमें लगाओ, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन प्लस वैलेंसी 7 तक शो कर सकता है, तो ये हो गई था +6, ये हो गई ये +4, और ये भी कितनी हो गई +6, तो नेट निकालेंगे तो आपके पास में +16/4 भी बोल सकते हो, और ये चीज, तो आपके पास में इस कंपाउंड में +6 हो सकती है, 16/3 हो सकती है, और +4 हो सकती है, ये नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। ठीक, इसी तरह से थायोसल्फेट आयन के लिए लिख रखा है, टेट्राथायोनेट आयन, स्ट्रक्चर बनाएंगे आप इसकी, S4O6-2, देखो इसकी स्ट्रक्चर S4O6 चार्ज है -2, इसको कहते हैं टेट्राथायोनेट, तो सल्फर लगाओ बीच में और बाकी ऑक्सीजन 6 सिमेट्रिकली अरेंज कर लो, तो ये इसकी साहब स्ट्रक्चर है, आपको समझा देता हूँ, ये इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखो, अच्छा ध्यान रखना कि सल्फर पे दोनों, सभी सल्फर पर sp3 है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इक्वल रहेगी, इसलिए सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऑक्सीजन स्टेट में, तो पहले वाले की +5, इसकी 0, इसकी 0 और इसकी +5, नेट निकालोगे तो +2.5, तो इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट पॉसिबल, तो 2.5 हो सकती है, 0 हो सकती है, +5 हो सकती है, +4 किसी भी सल्फर की नहीं है, चेक कर लीजिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट पॉसिबल इन CrO5। अभी CrO5 की भी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए थी, देखो इधर, जैसे आप एवरेज और निकालते हो वैसे ऑक्सीजन की भी निकालो, तो ये क्या है, क्रोमिक डाइपरऑक्साइड है, बटरफ्लाई टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ध्यान रखना, क्रोमियम की होती है +6, इसमें पूछा ऑक्सीजन की, ये देखो ये साहब आपके पास में स्ट्रक्चर है CrO5 की। पूछिए ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है इस कंपाउंड में, तो मैं बोलता हूँ साहब -2 पॉसिबल है, ये -1 पॉसिबल है, ये रहा, ये सब -1 किए, देखो इधर ध्यान से, -1 -1, तो -2 पॉसिबल, -1, अच्छा एवरेज निकालूंगा तो -4, तो ये हो गई, -2 ये हो गई, और ये हो गई था -6, डिवाइड कर दूंगा 5 ऑप्शन, इसलिए -1.2 भी हो सकती है, वो नेट है, एवरेज इसको कहते हो। तो देखो माइनस की इसके अंदर कौन सी पॉसिबल नहीं है, -2 है इसमें, 0 किसी की नहीं है, माइनस में 1 है परऑक्साइड लिंकेज में, और एवरेज निकालोगे तो -1.2 भी है, देख लीजिए, इसलिए आंसर क्या लिखेंगे, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड एंड किसमें पूछा है, BrO2 परऑक्साइड है, ठीक है, तो देख निकाल के देख लेते हैं, समझो इनको, स्ट्रक्चर बना लिया करो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रखो बीच में, पॉलीवैलेंट को, तो ये तो हो गया हाइपोक्लोरस, ये हो गया साहब हाइपोफ्लोरस, और वो आयनिक कंपाउंड है, नाम है उसका बेरियम परऑक्साइड,
ठीक है, BaO2। तो आपको पता है बेरियम पे +2 चार्ज होता है, पेरोक्साइड पे -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें तो हो गई -1। यहाँ पर ऑक्सीजन की इधर दोनों मोर इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन दोनों से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इधर -2। अच्छा, इधर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है -1, लेकिन इधर से कम है, इसलिए +1, इसकी 0। -2 0 एंड माइनस, ऑक्सीजन स्टेट हो गई था -2, दूसरे में 0 एंड माइनस की 1। फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 दिखा रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। ये पूछा इन एसिडिक मीडियम एक रिएक्शन दे रखी है, 10 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन रिएक्ट विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन रिएक्टिंग। तो ये आपको बैलेंस करनी है कि 10 मोल परमैंगनेट आयन कितने H प्लस आयन से रिएक्शन करेंगे। तो इसको बैलेंस करके आप चेक कर लो, देखो बैलेंस करना वो आप जानते हो, मैं एक बार फिर कर देता हूँ आपको इस रिएक्शन को बैलेंस। देखो इधर तो परमैंगनेट आयन किसमें कन्वर्ट हुआ है, Mn+2 में। Mn की ऑक्सीजन स्टेट है था +7, उधर कितनी है आपके पास में +2, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे था +5, ये तो इसमें। उधर फेरस को करो, ये फेरस ऑक्सीडाइज हुआ है फेरिक में, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लो जी। अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इलेक्ट्रॉनों से, जिससे आपको स्टोइकोमेट्री पता लग जाएगी। इसको कितने से, 1 से, और इसको कितने से करेंगे, 5 से। अब जो गिवन रिएक्शन उसको लिख देता हूं मैं, रिएक्शन लिख रखी है ऐसे, देखो इधर MnO4 नेगेटिव प्लस Fe+2 गिव्स Mn+2, Mn+2 और क्या लिख रखा है, Fe+3। स्टाइकोमेट्री पता लग गया। इसको Mn वाली को कितने से करना है, 1 से, ऐसे ही लिखा रहने दो। इसको कितना करना है, 5 से, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। अब मीडियम है साहब, आपको एसिडिक, एसिडिक में चार्ज बैलेंस करने के लिए H प्लस आयन ऐड करो। इधर चार्ज देखो, इधर 10 में से 1 कम कर दो, तो इधर चार्ज है आपके पास में +9। यहाँ पर 10 चार्ज है, उसमें से 1 कम कर दिया, +9। इधर चार्ज है था अब आपके पास में +15, तो ये +17। तो यहाँ पर H प्लस आयन ऐड करो, कम हो रहा है जितना, तो आप यहाँ पर क्या करो, 8H प्लस आयन ऐड करो, इधर इधर भी 17 हो जाए, समझ गए। अच्छा, अब क्वेश्चन, अब बैलेंस हो गई। अब पढ़ लो, देख क्वेश्चन क्या कहता है कि साहब 10 मोल परमैंगनेट आयन रिएक्ट करने के लिए कितने मोल H प्लस आयन चाहिए। तो आप देखो, 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए कितने चाहिए, 8। 1 मोल परमैंगनेट आयन के लिए H प्लस आयन कितने चाहिए, 8। बोले 10 के लिए इंटू कर दो 10, तो आंसर हो जाएगा 80। आंसर है इसका 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था ये। क्वेश्चन 24 बिल्कुल सिंपल, देखो क्वेश्चन 24 है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ, वो जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरह, तो H2O2 दोनों करता है, लेकिन जो HNO2 है, HNO2 ये भी, HNO2 में नाइट्रोजन की क्या है, +3, तो ये साहब कम में भी जा सकते हैं -3 से, +5 में भी जा सकते हैं, इसलिए एक पेयर तो ये रहा। दूसरा, H2S ओनली रिड्यूसिंग एजेंट है, K2Cr2 ओनली ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि लोएस्ट ऑक्सीडेट है -2। अच्छा, एक SO2 और एक आयोडीन को देखो, ये भी SO2 किसमें, +4 में, तो ज्यादा भी जा सकते हैं, कम भी। आयोडीन भी -1 से कितने में जा सकता है, +7 में। एक ये पेयर, एक सी हो गया। H2SO4 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, KMnO4 ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, इसलिए आंसर A एंड C, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये भी बैलेंस करने का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल है, समझा देता हूं क्वेश्चन 25 को। क्वेश्चन 25 है, इसमें आपसे पूछिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन का मतलब कितने मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे आप। तो देखो इधर आर्सेनिक के अंदर ASO3 -3, ये कन्वर्ट हुआ था अब आपके पास में आर्सेनेट आयन में, ASO4 -3। ठीक है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आर्सेनिक की कितनी है, यहाँ पर +3, यहाँ पर कितनी था आर्सेनिक की, +5, एक काम हो गया। ठीक है, फिर अच्छा, फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई, फिर आप करते हो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा देते हो, वाटर जोड़ देते हो। वहां पर कितनी ऑक्सीजन है आपके पास में, 4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वाटर ऐड कर देंगे। या फिर सीधी सी बात बताऊं तो आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, बाकी वाटर वगैरह को बैलेंस कर लेना। तो यही तो पूछा है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, खत्म हुई बात। ठीक है, और कुछ वाटर बैलेंस ही बैलेंस करते रहा करो। तो एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे यहाँ पर, 2। एन की वैल्यू 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछे, बोले 2 जोड़ दो, ले साहब खत्म हुआ, आगे क्या करना है। रिएक्शन पूछिए, तो इस रिएक्शन में सल्फर का रिडक्शन भी हुआ है 0 से -2 में, और सल्फर का ऑक्सीडेशन भी हुआ है 0 से, तो ऐसी को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3 रिड्यूसेज इनटू NO फ्रॉम 1 मोल ऑफ फेरस आयन इन सॉल्यूशन। देखो अब आप इस बात को भी समझो, क्वेश्चन नंबर 27 दिखा रहा हूं, देखिए
हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3, HNO3 के कितने मोल जो किस में बदलते हो, NO में, किससे, Fe से, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, सुन लो। HNO3 प्लस किससे रिएक्शन करानी है, Fe से, इसको किस में कन्वर्ट करना है, NO में, और इस किस में होता है, +3 में, ध्यान रखना। तो अब इसका चेक कर लो, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +5, प्रोडक्ट में कितनी है, +2, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 3 साहब, और यहाँ पर Fe की कितनी ऑक्सीजन स्टेट है, +2, कन्वर्ट किसके अंदर कर दिया, +3 में, ऑक्सीडेशन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैकोमेट्री, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो और इसको कितने से करेंगे, 3 से, रीड करके देख लो। क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HNO3, इसके कितने मोल चाहिए, ठीक है, रिड्यूस होंगे NO में फ्रॉम 1 मोल। तो देखो इधर, यहाँ पर फेरस के 3 मोल हैं, तो 3 मोल से कितना रिड्यूस हो रहा है दोस्तों, 1, ये हो रहा है 1 से कितना होगा, तो 1/3 इसका आंसर। आंसर क्या लिखेंगे, 1/3। लो देखो, HNO3 के फेरस के 3 मोल से HNO3 रिड्यूस कितना होगा, 1, 3 से 1, 1 से 1/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, वही स्टैकोमेट्री का है, रिडॉक्स के क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिख रखिए व्हाट वॉल्यूम ऑफ 4NK2Cr2O7 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतने ग्राम ऑफ H2S इन सल्फर। अच्छा, वैसे भी सल्फर देता नहीं दे, ध्यान रखना H2S क्या होगी, केवल क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ओनली क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाता है, देगा नहीं क्वेश्चन में, आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला जाएगा तो H2S को किस में बदल देगा, वो एलिमेंटल सल्फर में, किसमें, एलिमेंटल सल्फर में, जिसमें ज्यादा स्टेबल होती है, तो एस में बदल देगा। तो करना कुछ नहीं, एक्सपेक्टर कितना हो जाएगा इसका, -2 से बदेगा सल्फर में, तो एक्सपेक्टर हो जाएगा इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। अब लो ऑफ इक्विवेलेंस लगा दो, लगाता हूं देखो लगाता हूं। अब लो ऑफ इक्विवेलेंस की बहुत सी डेफिनेशन है, एक ग्रेम इक्विवेलेंट ये भी कहता है, ध्यान से सुन लो, कि स्पीशीज का गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये भी ग्रेम इक्विवेलेंट होता है। तो जिसका मेरे से वेट पूछा है उसमें तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं H2S के लिए, तो इसका पूछा है वेट और अपॉन कर देता हूं इसका इक्विवेलेंट वेट, और जिसकी कंसेंट्रेशन वगैरह दे रखे हैं उसमें मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि ये भी तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यही थी, नॉर्मलिटी के रेस्पेक्ट में ml में दे रखा हो, तो ये भी है, ये पूछा है साहब, रख देता हूं नहीं, ये पूछा है, इसका वॉल्यूम पूछा है, सॉरी, इसका वेट दे रखा है 0.81, लो साहब, इसका वेट दे रखा 0.181, इसका इक्विवेलेंट वेट अभी आपको लिखा रहा था, इसका मोलर मास हो गया साहब 34 और एक्सपेक्टर था 2, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया साहब आपके पास में कितना, 17, क्योंकि मोलिकुलर मास था इसका 34, 32 इसका, 2 एक्सपेक्टर 2 इक्वल्स टू, इसकी नॉर्मलिटी डायरेक्ट दे रखी है 0.4, आपसे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कराया है, डिवाइड बाई 1000। लो साहब, अब इसको सोल्व कर लो 81 को, और पॉइंट से डिवाइड करके इसका आपके बाद में वॉल्यूम आ जाएगा एग्जैक्ट जो आपको दे रखा है 11.9 आएगा, शायद देख लेना चेक करके, ठीक है। ये साहब इसका क्वेश्चन था। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बहुत सी डेफिनेशन थे, कोई वेट पूछता तो वेट का अकॉर्डिंग लिखो, कोई नॉर्मलिटी वॉल्यूम देता तो उनका अकॉर्डिंग लिखो, ठीक है। और आपको पता है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन 29, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 है 0.1 KMnO4 यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टाइट्रेशन, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन इन ml आपको बताना है, वाट वॉल्यूम इस पहले जैसा ही, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताना है ml में, रिड्यूसेज रिएक्ट टू 1.158 ग्राम ऑफ हाइपो Na2H2O3। तो फिर उसी तरह से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एक का तो लिख दूंगा हाइपो का, तो मैं ग्राम इक्विवेलेंट इस तरह से, उसका वेट अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट, और दूसरे वाले का लिखूंगा मैं नॉर्मलिटी के रेस्पेक्ट में, समझ गए, KMnO4 की लिखूंगा ऐसे। तो इसका आपको वेट दे रखा है साहब कितना, 0.158। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इसका एक्स फैक्टर फाइंड करो। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, Na2H2O3 कन्वर्ट किया साहब, ये किसके अंदर, सल्फेट आयन के अंदर। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट, पहला पॉइंट, सल्फर लिखो, सल्फर लिखो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो +2, ऑक्सीजन स्टेट निकालो +6, एटम बैलेंस करो, इधर हो गया था प्लस में 4 चार्ज, और इधर हो गया प्लस का 12, उठा के 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो इसका एक्स फैक्टर है 8, पहली लाइन। इसलिए इसके जो मोलर मास आएगा ना, इक्विवेलेंट वेट का मतलब समझे, इसका मोलर मास फाइंड कर लेना, 158 ही आता है अपॉन एक्स फैक्टर, तो ये तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गए इसके। अच्छा, K2Cr2O7 का था आपको दे रखे M, एक्स फैक्टर है उसका 5 रहता है एसिडिक मीडियम में, 5 रो एसिडिक मीडियम में नहीं, सॉरी, ये यहाँ पर एक्स फैक्टर कितना दे रखा है, बेसिक मीडियम में एक्स फैक्टर कितना है, इस +4, इसलिए इसका एक्स फैक्टर है 3, ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पर KMnO4 की बात करोगे तो वो MnO2 में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए एक्स फैक्टर कितना होगा 3।
ठीक है, तो ये मोलिरिटी हो गई। इसका आपसे वॉल्यूम भी पूछा है और डिवाइड कर दो 1000 से। लो साहब ये आपके पास में वॉल्यूम आ गया। दो बात ध्यान रखेंगे कि किसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर को लिए एक बार फिर वापस दोनों तरफ एक मोल बात करेंगे कंसीडर। एक मोल में जितने एटम होंगे उतने लिख लेंगे, फिर एटम बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो इस रिएक्शन में हाई को का एक्स फैक्टर 8 है, ध्यान रखना आप। और KMnO4 का एक्स फैक्टर कितना है यहाँ पर 3। चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बी वाला आ जाएगा 26.77। चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी ml, यही क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज 0.2 m। ठीक है, अब यहाँ पर बस वॉल्यूम ही पूछा है, कुछ नहीं करना है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा देते हैं। देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए दिए, जिससे आप इनकी प्रैक्टिस करते रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या 30 को देखो। 0.3 m तो इसका सॉल्यूशन है। इसका ml में वॉल्यूम पूछा है, जो कि फेरस है, फेरस सॉल्ट को किस में कन्वर्ट करोगे, फेरिक में लगा दो। तो ये तो साहब K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में प्लस में बदलना। और ये क्या है आपके पास में फेरस, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। और फेरस किस में कन्वर्ट होता है, फेरिक में। लगाओ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लगाइए साहब। इसका 0.3 m है, वो एक्स फैक्टर कितना है इसका 6। इसका पूछा है आपसे वॉल्यूम। इस फेरस का क्या वॉल्यूम था साहब, फेरस का 0.2 तो था इसका m, एक्स फैक्टर 1 ही है, और वॉल्यूम कितना है इसका 18। तो ये वॉल्यूम आ गया साहब, इसे डिवाइड कर लो इसको 0.6 अपॉन 0.3 इंटू 6 से। तो ये वैल्यू हो गई साहब, ये तो 18 का इंच हो गया 2 ml। आंसर आ गया। लो साहब आंसर हो गया ml में कितना 2। ले लीजिए, HNO3 ऑक्सीडाइज अमोनियम आयन इनटू नाइट्रोजन एंड इटसेल्फ रिड्यूस इनटू NO2। द मोल्स ऑफ HNO3 रिएक्ट फॉर 1 मोल ऑफ अमोनियम आयन। बस बिल्कुल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाइए, एक्स फैक्टर फाइंड कर लो, कुछ नहीं, सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ 31 को, बिल्कुल सिंपल। देखिए जो आप लोग करते नहीं हो, मुझे समझ नहीं बैठती कैसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। देखिए क्वेश्चन जैसे बोला गया है वो सुन लो आप। ये साहब HNO3 इसने रिएक्शन की किससे, अमोनियम आयन से, अमोनियम में, जिससे क्या किया, अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर दिया इसने N2 में। और जो HNO3 था वो खुद कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, NO2 में। लो साहब अब एक्स फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इस HNO3 में नाइट्रोजन का +5 कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, NO2 में। वहां पर कितना है +4, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो इसकी। तो यहीं पर रिएक्शन लिख दो एक डाल के। यहाँ पर अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का है -3, निकाल लीजिए ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -3। N2 में कितनी है 0। अब आप ध्यान रखना, पहले एटम बैलेंस करो लो, और फिर चार्ज बैलेंस करो। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यहाँ पर 6, जब बैलेंस होगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉनों से सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, ये मल्टीप्लाई है 1 से। अब रीड कर लो, देखो अब आप समझो क्या पूछा है इसके अंदर। हाँ, HNO3 ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, द मोल्स ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड फॉर, यानी इस अमोनियम आयन का कितना मोल है आपके पास में 1, इसके लिए कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो देखो इसको पढ़िए आप। तो ये है एक्चुअल में 2 मोल है, बैलेंस फैक्टर करोगे तो कितना है ये 2 मोल। तो 2 मोल अमोनियम आयन HNO3 को कितने को रिड्यूस करते हैं, 6 को। चेक कर लो 6 से, इसलिए 1 मोल कितने से करेगा 6/2 और 3 आंसर कितने को करेगा 3 को। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 32, बिल्कुल लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बहुत क्वेश्चन डाले जिससे कि आपको कंप्लीट परफेक्शन आ जाए इस क्वेश्चन में। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बहुत सी डेफिनेशन है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी है, वेट के रेस्पेक्ट में भी है, और नॉर्मलिटी मोलरिटी इनसे उनके रिलेशनशिप भी हैं जो आपको आने ही चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 को, व्हाट मास ऑफ KHSO4, इसका मास पूछा है। रिड्यूस 100 ml 0.2 m KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन दे रखी है, तो ध्यान रखना कि ऑक्जिलेट, ऑक्जेलिक एसिड और ऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट होते हैं, और CO2 में। एक्स फैक्टर कितना होता है इसका 2, ध्यान रखें एक्स फैक्टर कितना 2, क्योंकि कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है यहाँ पर +3, और 2 एटम है इसके अंदर। और CO2 में कितना होता है +4, 2 एटम बैलेंस करो और फिर चार्ज बैलेंस करो, इधर +6 और +8, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसलिए ऑक्जिलेट का एक्स फैक्टर 2 होता है। अब लगा दो साहब, इसका वेट पूछा है अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट में क्या करोगे, इसका मोलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। तो इसका मोलर मास निकाल लो, KHC2O4 ऑक्जेलिक एसिड का होता है 90, आपको समझाऊं। उसमें से एक कम करके और पोटेशियम का 39 ऐड कर दो तो 38 हो गए, तो ये 128 हो गया इसका मोलर मास। एक्स फैक्टर कितना है इसका 2 इक्वल टू, अब इसका N/V लगाओ, N/1000। इसे वॉल्यूम पूछा है आपसे, नहीं वेट पूछा है। तो इसका 0.02 तो दे रखा है, 0.02 m है। एक्स फैक्टर कितना रहेगा K2Cr2O7 का, KMnO4 का, सॉरी, कितना रहेगा 5। वॉल्यूम कितना काम में लिया है इसका 100। लो साहब,
तो ये आपके पास में वेट आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ये वेट आ जाएगा 0.64 ग्राम। अगला क्वेश्चन 33, एक क्वेश्चन बैलेंस करने का है, कई बार आपको समझा दिए, एक बार फिर समझा देता हूँ, पूरी बैलेंस करवाइए रिएक्शन, ठीक है, इसी साल भी आया है, आपको बता देता हूँ नीट में क्वेश्चन, हिसाब उसमें ऐसी एक रिएक्शन दे रखी थी, पूछा है डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन का आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट सेम है, तो Br2 को कन्वर्ट करो पहले तो ब्रोमाइड में, पहले एटम बैलेंस करो और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो इसकी, तो फिर वापस Br2 को कन्वर्ट करो साहब ब्रोमेट आयन में, ब्रोमेट में +5, पहले एटम बैलेंस करो और चार्ज बैलेंस करो, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करो, अब फिर सिंपल रहते होते मल्टीप्लाई करो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और नेट ऐड करके लिख लेंगे। तो देखो अब आपको नेट समझाता हूँ, 5 तो ये ब्रोमीन और एक ये, तो 6 तो हो गई था ब्रोमीन, उसको भी सिंपल करके लिख लेंगे, ठीक है, 6 ब्रोमीन, 10 हो गया आपके पास में क्या चीज ब्रोमाइड आयन, और एक हो गया 2 हो गया आपके पास में ब्रोमेट आयन। ये लो पहली बात तो हो गई ये, इसको भी मैं सिंपल करके लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 3Br2, सिंपलेस्ट हम लिखा करो 5Br नेगेटिव, और क्या है आपके पास में ब्रोमेट आयन, ऐसे लिखा। अब चार्ज बैलेंस करना है आपको, क्योंकि मीडियम क्या दे रखा है आपको बेसिक, चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर देखो चार्ज कितना है, इधर है -6, तो उठा के यहाँ पर क्या करो आप 6 OH आयन ऐड कर दो, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर दो, इधर 3 लो साहब, आप सब पढ़ लो आप, है ना, स्टैइकोमेट्रिक पी भी पढ़ लीजिए, कितना है 6, फिर उसके बाद में क्यू पढ़ लीजिए, नहीं सॉरी पी किसके लिए बोला है ब्रोमीन के लिए, तो पी तो हो गया आपके पास में 3, क्यू हो गया OH के लिए कितना 6, फिर आर हो गया ब्रोमाइड आयन के लिए कितना 5, और एस हो गया ब्रोमेट आयन के लिए कितना है 1, और टी हो गया वाटर के लिए कितना 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन देख के और टिक कर दो इसके अंदर, मेरे ख्याल से ये देखो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन, देखो पोटेशियम के कुछ ऑक्साइड परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड लिख रहा है, बोले ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट बतानी इन सब में, तो देख लो इनको आयनिक कंपाउंड पहचान लिया करो। क्वेश्चन नंबर 34 बता रहा हूं, देखो एक आयनिक कंपाउंड है पोटेशियम के ऑक्सीजन के साथ बने हुए, बस आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए उनमें जी, बिल्कुल सिंपल, ये पहचानना है था कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा परऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिखा रहा हूं आपको, इसके पीछे की भी लगी हुई है, आप अपने क्वेश्चनों को आंसरों को चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, एक तो लिखा हुआ है K2O2, तो सीधी सी बात है कि आप पता है पोटेशियम पर तो 1 होती है 2 नहीं, इसका मतलब ये तो था आपके पास में कौन सा है परऑक्साइड आयन, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -1, एक लिखा हुआ है साहब, दूसरा लिखा हुआ है KO2 ये आपको पता है सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम पर तो +1 होती है, और O पे कितनी है -1 टोटल, इसलिए इस पे कितना आ गया माइनस का हाफ, ये सुपर ऑक्साइड है। और एक लिखा रहा हुआ है ऑक्साइड, ये इसकी वैलेंस दी है, 1 को लिखते नहीं है, तो एक तो इसमें K है, और O पे चार्ज कितना है -2, इस पे चार्ज कितना हो गया -2, तो -1 हाफ और -2, ऐसा कोई ऑप्शन देख लो, -1 हाफ और -2 सेकेंड ऑप्शन, समझ गए, तो 34 में सेकेंड ऑप्शन ये चेक कर लो। फिर क्वेश्चन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जीनोन रेस्पेक्टिवली, तो जीनोन आपको पता है इनर्ट गैस है, पी ब्लॉक की हाईएस्ट होती है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों के बराबर, और लोएस्ट होती है n-8, तो ये हो गई 0, फ्री स्टेट में तो मिलते हैं, तो हाईएस्ट तो हो गई +8 और मिनिमम कितनी हो जाएगी 0, तो ये था जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है क्वेश्चन नंबर 35 में, ये इसकी मैंने की डाल दी है, आप अपने क्वेश्चनों को एक बार चेक कर लें और खुद किया करो एक बार क्वेश्चन, ठीक है। बंद करता हूं और अगली क्लास में फिर एक देखेंगे एक अगली रिडॉक्स के लिए। ओके बाय।